शिमला नगर निगम की ओर से की जाने वाली मासिक बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक का मकसद वार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा करना था, लेकिन इस बार की बैठक में कुछ और ही देखने को मिला। मंगलवार को हुई बैठक में वार्ड से जुड़े मसलों पर मंथन तो नहीं हुआ, लेकिन वार्ड के पार्षद आपस में भिड़ते जरूर नजर आए। भाजपा पार्षद और महापौर में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कृष्णा नगर के पार्षद बिट्टू पाना का आरोप है कि वार्ड में हुए नुकसान के बाद भी मेयर की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल रही। आरोप से घिरे मेयर को ये बात रास नहीं आई और मेयर ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, शहर ही नहीं पूरे हिमाचल में एक आपदा आई है। इस आपदा के दौरान सभी को बेहतर राहत मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। इतना कहने के बाद ही दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हाँ, जैसे आपने देखा है हाउस था और हाउस में मैंने जो स्लेटर हाउस का मुद्दा उठाया, क्योंकि जो स्लेटर हाउस है ये 2012 में बन के तैयार हुआ था और इसकी वजह से, स्लेटर हाउस की वजह से हमारे जो कृष्णा नगर के 6 मकान कोलैप्स हो गए और जो मकान कोलैप्स हुए वो कोलैप्स होने के बाद स्लेटर हाउस के ऊपर गिरे, जिसपे 28 करोड़ रुपए का ये हमारा स्लेटर हाउस भी एमसी का, जिसमें लोगों का पैसा कितना बर्बाद हुआ। मैंने इस बात को रखा, मेयर साहब के लिए मैंने इस बात के लिए रखा। और दूसरी बात यह है कि मैंने मेयर साहब को और बोला कि जो हमारे रे वाले मकान बने हैं, बन के तैयार है, आप उनको देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में लिए गए फैसलों पर बात की और कहा कि बैठक में निगम के अधिकारी डीपी सिंह और लैब के कर्मचारी को सेवा विस्तार देने का मामला सामने आया है, अब जिसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजने का फैसला लिया गया है। शिमला में जो है इस बारी बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और भयंकर नुकसान हुआ, जिसको लेकर के हमने बड़ी गहन चर्चा की, जिसको खास तौर पे जो निकल के आया चर्चा में उसमें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आया। बहुत हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको लेकर के भी हमने हमारी बड़ी डिटेल में चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पे हमें एक संज्ञान में लाया है। हमने उनके भी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है ठीक नहीं, और जोलॉजिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग जो महकमे हैं सबको हमने इसमें लिखा भी है। हमारे जो शिमला के सांसद हैं, चाहे वो सुरेश कश्यप जी हैं और सिकंदर कुमार जी हैं, उनको भी हमने पत्र के माध्यम से शिमला के लिए इस आपदा में हमारी मदद करने की हमने आग्रह किया है। उधर बैठक में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को घेरते हुए सही से काम करने की सलाह दे डाली। उन्होंने ढली में बन रही सुरंग के साथ सड़क मामला उठाते हुए कहा कि उसकी हालात बेहद खराब हो रही है। अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात देखकर लगता है कि अगले साल तक भी इसके हालत में कोई सुधार की उम्मीद नजर नहीं आती। मैं कहूँगा कि उनकी लापरवाही के कारण ठेकेदार वहाँ पे अपनी मनमर्जी कर रहा है, क्योंकि एक्शन है या एसडीओ है जी, वहाँ पे उनको कुछ बोलते नहीं है, पता नहीं ठेकेदार उनको क्या खिलाते हैं क्या करते हैं। लेकिन जब हम लोग भी वहाँ उनसे पूछते हैं कि ये भैया जल्दी करो, या और जो हमारे एक्शन है डिपार्टमेंट के भी, हमारे जो लोग हैं हमारी सरकार के, वो भी ठेकेदार की फेवर ज़्यादा करते हैं और स्थानीय लोगों की फेवर वहाँ कम करते हैं। इसी कारण आज जब हाउस में वो एक्शन साहब सामने आए तो अपनी प्रतिक्रिया देने लगे कि हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, लेकिन हमें पार्षदों ने तो अपनी बात वहाँ रखनी थी कि ये लापरवाही हो रही है हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, वहाँ पे ये लापरवाही हो रही है। इस करके जो एक्शन साहब आए थे थोड़े भावुक भी हो गए कि मैं एक लेडी हूँ, अच्छी बात है लेडीज है, लेकिन 2 लाख रुपए पे तो शायद आपको भी मिल रही है, काम तो करना पड़ेगा, हमें तो लोगों को जवाब देना है। ठेकेदार जी तो अपने पैसे लेके कल को निकल लेंगे, एक्शन एसडीओ ये भी 1 आधे साल में ट्रांसफर करके इधर उधर चल जाएंगे, लेकिन जो हम लोग स्थानीय लोग हैं हमें तो लोगों को जवाबदेही देनी है, वहाँ पे लोगों को फेस करना है। तो इसी कारण हमने आज अपनी बातें यहाँ पे रखी थी हाउस के अंदर। बहरहाल शिमला नगर निगम की मासिक बैठक जितनी हंगामेदार रही, क्या उतनी ही जोश के साथ बैठक में उठाए गए वार्ड के मसलों का समाधान होगा, या फिर हर महीने बैठक सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी और समाधान के नाम पर सब शून्य हो जाएगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।